किसी कहीं किसी कहीं का नहीं टूट अलग रहा, अलग जी। मेरा टूट गया। एक पति थे, आपने कहें कि उंगली करके बता के ये फोड़ना और ये छोड़ना। झोपड़ी हटाई गई थी, ये कागज है। तो उसमें इन्होंने जो है प्रशासन के ही खिलाफ थे, उनका समधी आए, उन्होंने जगह कब्जाई, नींव भरी, 3 महीने रहे। जय हिंद साथियों, मैं मुस्तफ़ा चौधरी, मैं बसी चुंगहरी गांव में प्रधान जी के साथ हूं, जो प्रधान पति मेरे साथ बैठे हुए हैं। कल यहाँ पर एक प्रशासन द्वारा बुलडोज कार्रवाई की गई थी, जो अवैध कहें या जो पट्टे निरस्त हो चुके हैं उनमें जो निर्माण था उसको ध्वस्त किया गया था, और उन लोगों ने जिनके मकान या जो कच्चा निर्माण था उसको जो बुलडोज किया गया था, उन लोगों का आरोप था कि हमारे खिलाफ प्रधान जी ने कार्रवाई कराई है, और कार्रवाई भी भेदभाव के चलते कराई गई है। तो प्रधान जी, आपका क्या नाम हुआ जी? जी, मेरा नाम असद है। असद हैं आप, प्रधान प्रतिनिधि जी, महिला भाभी प्रधान है। तो कल जो कार्रवाई कराई आपने गांव में, जी, आपने कराई या प्रशासन ने खुद ही करी थी? नहीं मुस्तफा भाई, इसमें प्रधान की तो अब ऐसी कोई ताकत नहीं होती कि प्रधान अपने स्तर से 4 मशीन ने एसडीएम साहब को बुला के किसी का भी ध्वस्तीकरण करवा दे। और ये मामला ना कल या परसों या 10 दिन या हमारी प्रधानी का है, हम लोग 2-3 बार से प्रधान है, ये मामला उससे पहले का ही है। मसला क्या था, क्यों ध्वस्त किए गए? पट्टे का था, क्या था? जी, मसला ये था कि 1994 में एक आवंटन हुआ था पशुचर की भूमि पे। अच्छा जी। वो खसरा नंबर 668 है पशुचर। ग्राम प्रधान ने कुछ लोगों को उसमें आवंटन दे दिया गया था वृक्षारोपण का। ठीक। उस टाइम आवंटन के समय भी पशुचर की भूमि में ये नहीं होता कि आप उस पर पक्का निर्माण कर लेंगे। ठीक। आप उसमें पेड़ लगा सकें जब तक भी 30 साल आवंटन या 20 साल आवंटन आपका समय है, अवधि थी उसकी? समय अवधि है 30 साल। ठीक। और आप उसमें वृक्षारोपण करते रहें, काटते रहें, अपनी गुजर बसर करते रहें। ठीक। उसके बाद ये हुआ कि 1998 में कुछ लोगों ने, 94 में जब आवंटन हुआ, इसके खिलाफ, प्रधान के प्रस्ताव के खिलाफ अपील की कि इसमें पात्र लोगों को नहीं मिला या पात्रों को नहीं मिला। आज से लगभग देख लीजिएगा 98 को 30 साल होने को हैं, 26 साल। तो एसडीएम कोर्ट ने 1998 में उन पट्टों को निरस्त कर दिया। ये जो पट्टे धारक हैं जी, इनके बेदखली के एसडीएम कोर्ट से आदेश हो गए, और जो ग्राम पंचायत ने फाइल पास की थी वो निरस्त हो गई। उसके खिलाफ पट्टेधारक जो हैं अपील करते हैं डीएम के यहाँ, मुजफ्फरनगर जिला होता था जी। तो डीएम साहब के यहाँ से भी निरस्त हो गए सन 2000 में। और इस चीज के बाकायदा आपको एविडेंस दूंगा, मैं कागज ले रहा हूँ। अच्छा। तो इन कागजों से आप देखिएगा, ये कागज हैं सब जो मैं मुकदमे चले उनके। जी जी जी, एक एक आदेश के आपको कागज दिखाऊंगा। ठीक। उसके बाद जब प्रशासनिक अधिकारियों ने इन्हें आवंटन को निरस्त कर दिया, तो एक हमारे यहाँ धारणा है कि मामले को सिविल में डाल दो, पेंडिंग पड़ जाएगा, 10-15 साल को चलता रहेगा। तो इन लोगों ने वो सिविल कोर्ट में दायर कर दिया मामला सन 2000 में, डीएम के यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद। अब सिविल में चलता रहा मामला लगभग 14 साल। सन 2014 में सिविल कोर्ट ने भी इन्हें खारिज कर दिया पात्र मानते हुए। जो डीएम का और एसडीएम का आदेश था उसे ही मान्य रखा। तो उसके बाद ये, अच्छा, इस 15 साल की प्रक्रिया में ये क्या करते रहे, पहले कच्चा निर्माण करते रहे, झोपड़ी, फिर उसके बाद पक्का निर्माण करते रहे। जब तक किसी के सर पे छत नहीं है, अगर वो मकान बना रहा तो किसी को आपत्ति नहीं होती। देखो गांव समाज में भी वो वैध अवैध वो तो देखना प्रशासन का काम है, बहुत से लोगों के हैं। लेकिन अगर आप एक 5 बीघे के नंबर को घेर के सरकारी को और कोने से उस पे मकान बनाओगे, उसे पिछले को बेच दोगे, फिर आगे झोपड़ी डाल लोगे, फिर उसे बनाओगे, फिर अपने दामाद को बुला लोगे कहीं से, उसे कहोगे जी बच्ची का, गांव समाज में या मोहल्ले में या पटवारी जी को, किसी को भी मानवीय अपील के तहत कहोगे जी बच्ची रहे, इसके लिए झोपड़ी चाहिए, मकान चाहिए,
वो बच्ची 6 महीने रहेगी, कब्जा होगा, वो आपको सापुर्द करके फिर वहीं चली जाएगी जहाँ है, जहाँ से वो आई थी। तो इस तरह करके इन्होंने इसमें लगभग 15 बीघे जमीन अपने कब्जे में 50 बीघे में से ले ली। ठीक। अब 2017 में सरकार बदलती है। 2015-17 तक तो जैसे तैसे चीजें सभी को शासन में चल रहा था, सभी को पता है कैसे कैसे चलती रहती थी। भाई भाजपा सरकार आने के बाद उन्होंने, आपको पता मुझे भी पता, 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई भाई। तो उन्होंने एक अभियान चलाया माफिया विहीन उत्तर प्रदेश का 2017 में भूमाफियाओं के खिलाफ, और बाकायदा जा जाके जहां भी अवैध कब्जे थे गांव दर गांव अभियान चलाया गया और वे अवैध कब्जे हटवाए गए। तो उसी में ये जगह भी चिन्हित करी गई, और इसमें जो इनके अस्थाई निर्माण ये कर रहे थे, ताजी दीवारें खड़ी, किसी की बिना छत का मकान खड़ा या झोपड़ी, वो तो तोड़ दी गई, लेकिन एक मानवीय आधार पे जिसके सर पे छत थी, छत किसी की नहीं गिराई गई। और इन पे 67A का तहसीलदार कोर्ट ने मामला कर दिया 2017 में। अच्छा। कब्जे हटवा दिए और 67A का मुकदमा कर दिया। सन 2018 में इन पे तहसीलदार कोर्ट से जुर्माने हो गए, लगभग 2-2 लाख रुपए के लगभग के। ये उसके अपोज में ADM कोर्ट गए। ADM कोर्ट ने भी इनके जुर्मानों को बरकरार रखा। इन्होंने DM साहब के यहाँ एप्लीकेशन डाल ली कि हमारे पक्ष को तहसील स्तर पर सुना नहीं गया। उन्होंने दोबारा रिवाइज करने के लिए वो तहसील स्तर पे इनकी दरखास्त को फिर भेज दी कि इनके पक्ष को भी सुना जावे और फैसला लिया जावे। तो तहसीलदार कोर्ट ने जो पूर्व में जुर्माने हुए थे उसमें से कुछ राशि घटा के, जैसा मान लो किसी पर 2.5 लाख का है तो 2,30,000 का कर दिया, 20 का कर दिया, और बेदखली के आदेश को बरकरार रखा। अपने पूर्व आदेश को सिर्फ उसने ये किया कि थोड़ा थोड़ा जुर्माने घटा दिए, वरना बेदखली का आदेश जूं का तूं बरकरार रखा। ये 2020 में जब वो आदेश दोबारा DM साहब के रिवाइज करवाने के बाद दोबारा से यहाँ हो गया, उसके बाद ये चले गए कमिश्नरी में सहारनपुर। तो कमिश्नरी ने इन्हें ना सुन के इनकी अपील को निरस्त कर दिया, और जो पिछले आदेश थे, मतलब इनकी वहाँ अपील की कोई भी सुनवाई नहीं की गई, निरस्त हो गई। अच्छा प्रधान जी, उनका जो आरोप था भाई, इस तरह की निर्माण तो और भी जगह हैं जी, तो कार्रवाई आप ही के गांव में हुई, तो उनका आरोप है कि प्रधान जी ने खड़े होकर के ये कार्रवाई कराई गांव की राजनीति के चलते। देखें इसमें 2-3 बातें और हो ये गई भी कहा कि भाई जो क्योंकि पठान है जी, और जिनके निर्माण ढाएगी वो शेख हैं, कि भाई पठानों के छोड़ दिए और शेखों के ढुआ दिए, ये उनका आरोप था। अच्छा देखें, अब ये 2-3 बातें हो गई इसमें जी। एक तो ये चीज हो गई कि और बहुत सी जगहों पे अवैध निर्माण है, हमारे गांव में भी है और बाकी गांवों में भी है, सभी गांवों में। खत्ते पे मकान है, किसी का नहीं टूट रहा, मेरा टूट गया। एक तो मसला यह है। देखें मुस्तफा भाई, जब सरकार की कोई नीति है किसी भी क्षेत्र को, किसी भी पक्ष को लेके स्ट्रिक्ट, सरकार किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर रही, आप 20 साल से दागी हैं, आप अपने दाग को छुपाए बैठे, तो एक बार को ऑप्शन है कि आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप पिछले दाग पे ध्यान ना दे के नया कोई कुकर्म कर रहे तो वो मिसफायर हो जाएगा और वो पिछला भी मामला खुल जाएगा। तो हमने प्रदेश स्तर तक पे देखा, अब नाम तो किसी का क्या लेना चाहिए भाई, बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत नामी गिरामी आदमी का गलत टाइम पे किया वह मामला मिसफायर किया, तो पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा आगे किस तरह उसका मामला हुआ, अंजाम हुआ। अहमद की बात कर रहा हूँ। तो जब आप अवैध पे बैठे, सारा प्रदेश अवैध पे बैठा, सब बैठे, लेकिन आप जब पता सरकार की नॉन टॉलरेंस की नीति है, सख्ती है, तो आप नए निर्माण कर रहे, तो आप उसे आग को अपने घर बुला रहे। तो इस पूरी आग को जलाने में, दबाने में आपका कितना योगदान है? नहीं, गांव की राजनीति के हिसाब से, जैसे कोई उनके आरोप है जी। अब गांव की राजनीति के एतबार से आ जाइएगा, हमारे गांव में 2000 के लगभग वोट हैं, 500 वोट मिले थे, 1500 लोगों ने वोट नहीं दिया था। एक चौथाई पे आप प्रधान बन गए। एक चौथाई पे मैं प्रधान बन गया था, मान लो। अमूमन इतने वोटों पे हमारे यहाँ बन जा, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा हूँ, 6-7 आदमी लड़े, सब पठान लड़े,
जो वो उनका एक आरोप है कि पठानों के बचा दिया, वो जिस बात को राजनीतिक हवा दे के विरोध करके वो वोट कल को भी पठान को ही देंगे। तो जाति या धर्म का या इस तरह का तो कोई मामला हमारे गांव में ना मसला है। 15 साल से 2-3 योजना से प्रधान बन रहे हम लोग। अगर उन 1500 लोगों को जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, हम उनके खिलाफ कोई भी कदम उठावेंगे या उन्हें अपना एंटी मान लेंगे, तो अगली बार कोई नहीं देने का, तीसरी बार कोई नहीं देने का। आज आप दे रहे, कल ये दे रहे, लेकिन परसों ये ये सच दे तो रहे। अपना मानने उनके आरोप के हिसाब से, जो वो आरोप लगा रहे कि भाई हमने वोट नहीं दिए थे इसलिए हमारे एंटी हो गए प्रधान। हाँ, वो आरोप लगा रहे हैं, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा। उन्हें वो लोग जो 2-3-4 बार से प्रयत्न कर रहे और कामयाब नहीं हो पा रहे, वो मिसगाइड कर रहे हैं। इनकी दूसरी तरफ से भी राजनीति जी। होने लगी। तो आप अच्छा, तो साथ एक जी बात और आपकी रोक के कहूँ, जी जी अभी ये कहा जाके प्रधान ने खड़े होके तोड़वाया। साथ थे ना आप? जी, साथ थे भाई। अमला जब आवेगा, कोर्ट के आदेश हो गए किसी चीज के खिलाफ कि इसे खाली कराई जावे, तहसील पे आ गए, वो एसडीएम मैम या तहसीलदार मैम आवेगी या अमला आवेगा और वो फोन करेगा, प्रधान जी कहाँ हो आप, यहाँ जाओ, मशीन का भी इंतजाम रखो, 4 मजदूर भी बुलाइयो। तो आप बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? नहीं, अगर अपना आदमी हो फिर प्रधान रास्ता निकाल ले, मैं यहाँ हूँ नहीं, एक मजदूर दिन मिले नहीं, एक नहीं आप 100 रास्ते जी आदमी जी जी एडजस्ट आप करता है। आपकी बात से समझ गए। आप वो निरस्तीकरण के आदेश से कार्रवाई के आदेश तक का समय अवधि देखिएगा, वो 8 महीने बाद हुई। और ऐसा नोटिस, वो बोल रहे कि नोटिस एक दिन का भी नहीं थमाया गया, उसी दिन जो है जी, निशानदेही करी गई और उसी दिन सब हमला आकर के डाल दिया। नोटिस इसमें सब है। नोटिस दिया गया था पहले? हाँ, इसमें सब है। वो मेरे विरोधी नहीं है आपके। नोटिस दिए थे बाकायदा इन्हें, जो है उस पर जुर्माना भी है, नोटिस भी है। अच्छा, जी। तो मैं झूठ बोल रहे फिर? वो झूठ बोल रहे, सच बोल रहे, तो आपको कागज है, कागज मतलब होंगे आपको। हाँ नहीं जी मुस्तफा भाई, एक बात तो बताइए आप। जी अब मेरा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा है, जी। मैं वहां से हार गया, मुझे पता तो लगा के क्या हुआ, आदेश करे कोर्ट ने मेरे खिलाफ के मुझे यहाँ से खाली कराया तो जावे, ये बात तुम भी बोल रहे कि भाई हमारे हुए हैं, हम वे हार गए। पर वो नोटिस तो नहीं दिया गया और ये किस नोटिस का इंतजार कर रहे थे जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया कि इन पे जल्द से जल्द खाली हो? तो अब जो वो मानवीय आधार पर उनकी छत छोड़े रखी है जी, उसको टाइम मिलेगा उन्होंने, या आगे आप प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई कराओगे? नहीं, मैं तो प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई कराने की हैसियत में हूँ। मैं तो प्रशासन मुझे बुलावेगा, प्रशासन की सहायता के लिए जाना पड़ेगा जहां भी बुलावेगा। अच्छा, अगर प्रधान वहां ना जावे, प्रधान अड़े, तो राजनीति के तहत यूं कह दिया जाएगा, प्रधान इन्हें बसवार आपे से लेके हैं, और अगर प्रशासन तोड़ जावे, बुलडोज कर जावे, तो प्रधान इन्हें विपक्ष मान के तुड़वा रहा। तो अब्दुल्ला प्रधान आप ही हुए ना? जी जी जी। अच्छा, तो आप तो साथ ही थे, आपने कहें कि उंगली करके बताया कि ये फोड़ना और ये छोड़ना। वहाँ पे जो है तीन कानूको थे, 6 लेखपाल थे, तहसीलदार मैडम थी, और जिंजाना थाना एसओ थे, और जो है ऊन चौकी जो एसआई राकेश कुमार ये थे, और महिला पुलिस थी, और पुलिस थी। तो क्या आपको लगे इतना शासन का इतना हमला होने के बाद प्रधान की उंगली चलेगी? ये मैं तो आरोप की बात बता रहा हूँ। मैं तो एक व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ, जी जी। क्या एक जिस तरह उन्होंने आरोप लगाया इस तरह से चलेगा? ये अच्छा, तो ये सवाल तो मैंने खुद उनको जी, किया जी। था कल अच्छा, कि दूसरी भाई बात, प्रधान इतनी हैसियत नहीं जी रखता। जी जी, दूसरी बात ये है, तहसीलदार मैडम ने उन्हें सबको 15 दिन का टाइम दिया, और जो है मकान किसी का भी नहीं तोड़ा गया, किसी का भी। वहां पे छानबीन तोड़ी गई। जी जी जी, जो छान थी मैं तोड़ी गई, और जो साइड की दीवारें थी मैं वो तोड़ी गई, सहन की। और जी जो है एक ऐसे ही खाना पूर्ति करी, वरना मकान जो जिसका सर्दी में रहने का आशरा उन्होंने किसी ने भी कुछ अपना अभी तक नहीं बनाया, तो किसी का भी मकान नहीं तोड़ा गया। तो फिर कल मैं एक वीडियो दिखाई थी बसी चुंगेरी की, जो लोगों ने आरोप लगाए थे, बुलडोज की भी गई थी छानबीन, जो यानी कि फूस का मकान जो अपने पशुओं के लिए या अपनी 4 दीवारी, ये फोड़ी गई थी, और उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधान जी ने हमारे खिलाफ ये कार्रवाई कराई है और प्रधान जी का पक्ष
आपने सुना और ये पूरे मुकदमे के नहीं, कागज ये एक एक आप इसमें से पर्सनली एक आधा देख तो ले आप। बस बता दो आपका क्या है। आप ये देखें ये सभी नहीं तो बता दिया आपने 1994 से प्रक्रिया शुरू हुई और इसमें तो इसमें ये है, आज झोंपड़ी अमले को लेकर ज्यादा शासन में तोड़ी गई, वरना झोंपड़ी समय समय पर तोड़ी गई। और जो अमला थोड़ा आया रहता कमा में था, या प्रधान जी नहीं होते, प्रधान जी आना काना कर दिया करते, तो उसमें ये लोग अपना शासन के साथ सलूकी किया करते। इसमें नोटिस है। अच्छा, इसमें जो है एक दो बार जो टीम आई यहाँ पे, उसके भी कागज हैं, जो पहले भी टीम लगी और जो पहले झोंपड़ी हटाई उसका इन्होंने जो है शासन पर ही केस लगाने की कोशिश करी। अच्छा, तो जी क्या क्या है बता ये दो बस देखो, आप एक बार। ये तो इसमें तो उल्लेख है इनके पुराने निरस्तीकरणों का सारा, जो इनके पट्टे निरस्त हो गए जो थे। इनके पट्टे निरस्त हुए थे शुरू से। जी जी। अब ये लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे, मतलब पिछले 5-7 सालों में, ये तो 30 साल पुरानी कहानी है। ये है 2017 में जब इन पे ये नोटिस है। सरकार ने अच्छा, ये नोटिस 67 कर दी गई थी, तो उसके बाद खाली करने का नोटिस है 17 का। ये आप देखो पढ़ के, जी जी। ये आप पढ़ के देखो, ये नोटिस है। और उसके बाद प्रशासन ने जब बुलडोज की, जी, ये पहले समझ है, पहले भी इसमें झोंपड़ी हटाई गई थी। ये पहले इसमें जो है झोंपड़ी हटाई गई थी, ये कागज है। तो उसमें इन्होंने जो है प्रशासन के ही खिलाफ अच्छा जी चले गए थे। ये 2025 का एडीएम कोर्ट का आदेश है, यानी कि लेटेस्ट। ठीक ठीक। ये टीम के गठन की जानकारी है। उसके बाद पहले जो टीम का गठन हुआ था, ये देखो आप 8वें महीने 30/8/2025 8वें महीने में गठन हुआ था, यहाँ पे 30 अगस्त। उसके बाद यहाँ पटवारी आए, इन्होंने अभद्रता की। अच्छा, इतना बड़ा अमला आया नहीं। यहाँ पे पहले पटवारी आए थे, कानून को आए थे। ये आदेश है, आप देखते हैं कैमरे में दिखाए, आप देखते हैं पढ़े इसे। ये यहाँ पे ये लोग आए थे, इन्होंने इनके साथ अभद्रता की, बदतमीजी की, तो एक दो झोंपड़ी हटाई थी, यहाँ चले गए थे। उसमें मेरे मना करने के बावजूद आए थे, मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर प्रधान जी आपका स्पष्ट कहना यह है कि जो भी हुआ है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत शासन प्रशासन द्वारा हुआ है, आपका कोई रोल इसमें? हमारा तो कहना यह है कि वो एक परिवार का, लियाकत पुत्र सद्दीक का, उनका झगड़ा है। उनकी नीति ये है कि उन्होंने 10, 15, 20 बीघे जमीन को कब्जा रखी। अब बाहर से लोगों को बुला के कब्जा में, फिर वो लोग चले जा। उनकी सापुर मोहम्मद है जो बाइट दे रहे थे, उनका समधी आए, उन्होंने जगह कब्जाई, नींव भरी, 3 महीने रहे। कहाँ के थे भाई? मेरठ के आसपास से 3-4 महीने रह के, और जब कब्जा हो गया तो उसके बाद चले गए। आपने भी तो कुछ लोगों को पट्टे पे, किराए पे, ठेके पे इस तरह के बोल रहे थे, क्या खुद भी दे रखी जमीन ने? हाँ, वो लगा रहे थे कि कब्रिस्तान 15 बीघे प्रधान ने पैसे लेके ठेके पे दे रखे। तो भाई तहसील खुली हुई है, जाके अपना दरखास्त दो और छुड़वाओ, जिस पे जहाँ जो है जी। ठीक है जी, धन्यवाद प्रधान भाई। एक बात ये है भाई 67 के मुकदमे अगर मैं कह रहा, जो लड़का, मैंने वीडियो देखी, आपने तब बतलाया था, मुझे लोगों ने बतलाया कि वीडियो बनी कोई इस तरह की, मैंने वो वीडियो देखी। उसमें एक लड़का है जावेद जी। जावेद ये बोल रहा जी मेरा भी मकान तोड़ गए, 20 साल से मैं रह रहा था। वो जावेद जो है पत्थरगढ़ हरियाणा का रहने वाला है, अभी आया अभी मकान बनाया। और रियासा पुत्र सद्दीक का, वो सॉरी हसनदीन पुत्र लियाकत का दामाद है, वो आके रह रहा। फिर एक रियासत का दामाद है मसूरे का, वो आगे रह रहा। फिर एक शेर मोहम्मद का दामाद है नैनगले का, वो आगे रह रहा है। यानी भाई जगह कब्जा रहे, नहीं कब्जा रहे, हमें क्या मतलब, हम दामाद आ रहे जा रहे रह रहे। तो अगर ये तो शासन कर रहा तो जी हो रहा, वरना इन्हीं के दामाद आके रह रहे। हमने तो किसी को नहीं कहा तुम क्यों रह रहे, क्यों झोंपड़ी बना रहे। अब वो उन्हें मिसगाइड कर दिया गया गांव की राजनीति के तहत। जी जी, चलो खैर, ये मैंने दूसरा पक्ष सुना, क्योंकि कल
भी मैंने कोशिश करी थी आपसे बात करने की, आप नहीं मिल पाए थे, और आपने पक्ष सुना, कागज भी साथ में मैं लगा रहा हूँ, देख लेना। थैंक यू।